Bedi sir, English speaking class. Bedi sir, English speaking class. यूज ऑफ इडियम। आप इडियम के उपयोग से अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी इफेक्टिव, इम्प्रेसिव बनाएं, एन्चांटिंग बनाएं। आप अपने स्पोकन इंग्लिश से जादू में प्रभाव डालें। डार्क हॉर्स मैंने कोई अजाने व्यक्ति का प्रमुखता माना, सुर्खियों में आ जाना, उसका प्रसिद्ध हो जाना। नरेंद्र मोदी केम आउट एज ए डार्क हॉर्स आफ्टर इलेक्शन। नरेंद्र मोदी केम आउट एज ए डार्क हॉर्स आफ्टर इलेक्शन। नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद एक प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रमुख प्रखर रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में उभर कर आए। नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद में एक प्रखर रूप से या प्रसिद्ध व्यक्ति बनकर उभरे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द जैसा बाप वैसा बेटा। Ravi is the chip of the old block. Just like his father, he is a hardworking, honest. रवि अपने बाप पे गया है, अपने बाप की तरह मेहनती और ईमानदार है। वो वास्तव में अपने सच्चे अर्थों में अपने बाप की औलाद है। रवि द चिप ऑफ द ब्लॉक और रवि अपने बाप की औलाद है। लाइक हिज फादर, बाप की तरह ही हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, वो भी मेहनती है और ईमानदार है। टू कट ए सॉरी फिगर। टू कट ए सॉरी शर्मनाक स्थिति प्रस्तुत करना, लज्जाजनक स्थिति प्रस्तुत करना, बड़ा खराब भद्दा प्रदर्शन करना। He forgot his line during the speech. He forgot his line during वह भाषण में अपनी पंक्तियां भूल गया। Cut a sorry figure in front of the audience और दर्शकों के सामने उसे बेहद शर्मनाक स्थिति, लज्जाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। He forgot his line during speech वह भाषण दौरान पंक्तियां भूल गया। Cut a sorry figure in front of the audience दर्शकों के सामने शर्मनाक स्थिति में आ गया। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड। टेररिस्ट मस्ट बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट आतंकवादियों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, मतलब अवश्य मिलना चाहिए। टेररिस्ट मस्ट बी गिवन कैपिटल में आतंकवादियों को फांसी की सजा जरूर देनी चाहिए। टू कॉल नेम, कोसना, गाली देना, रिव्यू करना, एब्यूज करना। कॉलिंग नेम इज ए बैड हैबिट, गाली देना बुरी आदत है। कॉलिंग नेम, गाली देना इज ए बैड हैबिट, बुरी आदत है। टू डाई इन हार्नेस, काम करते करते मर जाना या अपनी सेवा कर्तव्य के दौरान मृत्यु हो जाना। डॉक्टर मेहता वाज सो डेडिकेटेड टू हिज प्रोफेशन, डॉक्टर मेहता अपने पेशे के प्रति इतने समर्पित थे दैट ही डाइड इन हार्नेस, ट्रीटिंग पेशेंट टिल हिज लास्ट डेथ। उन्होंने अंतिम सांस तक मरीजों का इलाज किया और काम करते करते चल बसे। डबल डीलिंग, दोहरा व्यवहार, धोखेपूर्ण, कपटपूर्ण कार्य। His double dealings are now exposed to the public. उसका दोहरा व्यवहार अब जनता के सामने उजागर हो गया है। उसका दोहरा व्यवहार, डबल डीलिंग आर नाउ एक्सपोज टू द पब्लिक, उसका दोहरा व्यवहार अब जनता के सामने जाहिर हो गया है, उजागर हो गया है। डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर ना स्वयं ना तो किसी को उपयोग करना, न किसी दूसरे को उसको उपयोग करने देना, अत्यंत स्वार्थी, मतलबी, सेल्फिश पर्सन। राहुल डजंट प्ले विद द टॉयज, राहुल खुद खिलौने से नहीं खेलता है। बट वॉन्ट लेट हिज यंगर ब्रदर प्ले आइदर, और अपने छोटे भाई को भी नहीं खेलने देता। He just being a dog in the winter, वो एक नंबर का मतलब ही स्वार्थी है, अवसरवादी है। हार्ट एंड सोल, इन ऑल सिंसियरिटी, पूरी ईमानदारी से। हार्ट एंड सोल मैंने इन ऑल सिंसियरिटी, पूरी ईमानदारी से। यू शुड बी डिवोटेड टू योर स्टडीज विद हार्ट एंड सोल, आपको अपना पढ़ाई के प्रति पूरे तन मन से समर्पित होना चाहिए। देखो तुम्हें बेटा यू चाहिए, शुड बी ये पैसिव वॉइस है, तो मॉडल भी आ जाएगा और वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी। यू टू डिवोटेड टू स्टडी विद हार्ट एंड सोल, आपको अपनी पढ़ाई के प्रति पूरे मन आत्मा से समर्पित होना चाहिए। हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व, एक कठिन समस्या जिसका समाधान बेहद कठिन हो। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हार्ड नट टू क्रैक, बेरोजगारी की समस्या बेहद कठिन समस्या है। द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी समस्या हार्ड उसे हल करना बेहद कठिन है। टू हिट द नेल ऑन द हेड,
टू हिट द नील ऑन हेड मैंने टू एक्ट इन द राइट वे, सही तरीके से काम करना, सही ढंग से काम करना। अ गुड लायर ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड इन हिज आर्गुमेंट। ए गुड लायर, एक अच्छा वकील, ऑलवेज हिट द नेल हेड, वो हमेशा अपनी दलील सही ढंग से पेश करता है, वो अपने तर्कों को सही ढंग से कहता है। हिमालयन ब्लंडर, ए सीरियस मिस्टेक, बहुत गंभीर समस्या, गलती, भूल। वी कमिटेड a Himalayan blunder in trusting Pakistan on peace issue. वी कमिट हिमालय बंडर, हमने भारी भूल कर दी। इन ट्रस्टेड पाकिस्तान, पाकिस्तान पे भरोसा रखे। इन पीस इशू, हमने शांति के मुद्दे पर पाकिस्तान पे भरोसा करके बहुत बड़ी भूल या चूक कर दी। टू मेक हेड एंड टेल ऑफ, टू मेक हेड एंड टेल में टू अंडरस्टैंड, समझ में आना। The audience could not make head and tail of his lecture on mysticism. Audience could not make head and tail of his lecture on mysticism से रहस्यवाद। श्रोतागण रहस्यवाद पर उसके भाषण को कतई नहीं समझ पाए, उनके समझ में नहीं आया। श्रोता या दर्शक उसके रहस्यवाद पर भाषण को नहीं समझ पाए। टू पिक होल्स इन, टू फाइंड फॉल्ट विद, गलतियां ढूंढना, खामियां ढूंढनिया। इट इज रियली बैड हैबिट इन पिकिंग होल्स अदर, दूसरों में कमियां निकालना वास्तव में बहुत बुरी आदत है। इट्स रियली बैड हैबिट, बहुत बुरी आदत है। पिकिंग होल अदर, दूसरों में कमियां निकालना बेहद खराब आदत है। टू ब्रिंग होम, टू एक्सप्लेन, समझाना, वर्णन करना। गांधी brought home the fact that the heart of India lay in a village. गांधी जी ने इस तथ्य को उजागर स्पष्ट किया कि भारत के हृदय गांव में बसता है। गांधी जी ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि भारत का हृदय गांव में बसता है। Hue and cry, noise and confusion, शोर और भ्रम। When the fire broke out in the village, जब गांव में आग लगी, there was much hue and cry, वहाँ शोर शराबा मच गया। When the fire broke out in the village, गांव में जब गांव में आग लगी, there was much hue and cry, तो वहाँ काफी शोर शराबा मच गया। Ill blood, enmity, शत्रुता, वैर भाव। Ill blood, enmity, शत्रुता, वैर भाव। There is bad blood between India, Pakistan और Kashmir issue. There is bad blood between Indian, पाकिस्तान और कश्मीर इशू। कश्मीरी मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में शत्रुता के, वैर भाव के, तनाव का माहौल है। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट, पहले बोलकर चुप्पी तोड़ना, पहले बोलकर चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक द आइस, द प्रेसिडेंट ब्रोक द आइस इन द कन्वर्स मीटिंग विद ए शॉर्ट स्पीच। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने ब्रोक द आइस, चुप्पी तोड़ी, इन द कन्वर्स मीटिंग, शोक सभा में, विद ए शॉर्ट स्पीच, एक संक्षिप्त भाषण से। तो राष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त भाषण के साथ शोक सभा में गतिरोध समाप्त किया। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग, लेखन में। एग्रीमेंट मस्ट बी मेड इन ब्लैक एंड व्हाइट, समझौता लिखित रूप में होना चाहिए। बेटे समझौता एग्रीमेंट, बेटे पैसिव वॉइस है, मस्ट बी लगाओ, मेक इट मेड, लिखित में, ब्लैक एंड व्हाइट। एग्रीमेंट मस्ट बी मेड ब्लैक एंड व्हाइट, समझौता लिखित में होना चाहिए। इन कोल्ड ब्लड मैंने वेरी क्रूरली, बड़ी क्रूरता से, बेरहमी से, रुथलेसली, that terrorist killed the innocent tourist in cold blood Kashmir. टेररिस्ट आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों को कश्मीर में उनकी निर्मम बेरहमी से हत्या कर दी। आतंकवादियों ने निर्दोष टूरिस्टों की कश्मीर में निर्मम हत्या कर दी। इन नटशेल, इन ब्रीफ, संक्षेप में। प्लीज रिपोर्ट द होल केस इन नटशेल, प्लीज रिपोर्ट द होल के नटशेल, कृपया सारा मामला संक्षेप में बताएं, संक्षेप में प्रकट करें। इन्वॉल्व मैंने पॉपुलर, प्रचलित, बेटा एग्जिस्टिंग। एनिमल सैक्रिफाइस नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन इंडिया, एनिमल सैक्रिफाइस, पशु बलि नो लॉन्गर, लंगर अब प्रचलन में नहीं है इंडिया, भारत में। भारत में पशु बलि अब प्रचलन में नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑल ट्रेड मैंने ए पर्सन नोइंग लिटिल ऑफ मैनी थिंग, ऐसा आदमी जो बहुत सी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, ऐसा इंसान
जो थोड़ा थोड़ा बहुत ही जो जानता है उसे कहते हैं जैकब ऑल ट्रेड। रवि जी जैकब ऑल ट्रेड, जब भी हर काम में निपुण है उसको थोड़ा थोड़ा सब काम आता है। टू किल टू बर्ड वन स्टोन, टू किल टू वन स्टोन में एक तीर से दो शिकार। टू सर्व टू पर्पज एट वन टाइम, एक समय में दो उद्देश्यों की पूर्ति करना। इफ यू होल्ड द मीटिंग एट नैनीताल इन समर, इफ यू होल्ड द मीटिंग एट नैनीताल इन समर, यदि आप नैनीताल में बैठक आयोजित करेंगे, यू विल किलिंग टू बर्ड वन स्टोन, तो आप एक तीर से दो शिकार करेंगे। मीटिंग भी हो जाएगी और गर्मियों में पहाड़ी क्षेत्र का आनंद भी लेंगे। किथ एंड किन, क्लोज रिलेशन, करीबी रिश्ते। Who will not help his kith and kin in crisis? Who will not help his kith and crisis? संकट में कौन अपने सगे संबंधियों की मदद नहीं करेगा? टू किस द डस्ट और लिक द डस्ट, धूल फांकना, धूल चाटना। टू बी रेटेड, बुरी तरह अपमानित, लज्जित होना। पाकिस्तान हैज टू लिक द डस्ट एवरी टाइम इन वॉर इंडिया। पाकिस्तान हैज टू लिक द, पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ी एवरी डे, हर बार। इन वॉर इंडिया, भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को हर बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। टू लाफ इन वन स्लीव, टू लाफ सीक्रेटली, चुपके से हंसना, मनी मन हंसना। द एडवोकेट लाफ्ड इन द स्लीव एट द इग्नोरेंस ऑफ द जज, द एडवोकेट लाफ्ड इन द स्लीव एट द इग्नोरेंस जज। वकीलगण न्यायाधीश की अज्ञानता पर मनी मन हंसने लगे, यानी मनी मन मुस्कुराने लगे। टू विन लॉरल, टू विन ऑनर, सम्मान अर्जित करना, सम्मान जीतना। और एथलीट वन लॉरेल इन द ओलंपिक गेम, और एथलीट हमारे एथलीटों ने वन लॉरेल बेटे सफलता अर्जित की ओलंपिक में। हमारे एथलीट ने ओलंपिक खेलों में सफलता हासिल। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस अपोजिशन, विरोध का सामना करना। Every new teacher has to face the music on the first day in the class. हर नए शिक्षक को कक्षा में पहले दिन विरोध आलोचना का सामना करना पड़ता में H2 आगे देखो बेटे, सब्जेक्ट हो गया एवरी टीचर, पढ़ता है H2, सामना फेस द म्यूजिक। पहले दिन फर्स्ट डे इन द क्लास। टू गाइड अप द लाइन, टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सम टाइम, कमर कस लेना, किसी कठिन काम के लिए अच्छी तरह तैयार होना। लेटर गाइड अप लाइन टू डेडिकेट टेररिज्म फॉर आवर कंट्री, आओ अपनी देश से आतंक मिटाने के लिए कमर कस लें। आओ लेटर कमर कस ले, गाइड अप लाइन बेटा उन्मूलन करना, टू डेडिकेट आतंकवाद टेररिज्म हमारे देश से फ्रॉम आवर कंट्री। टू ग्रीट द पाम, टू टिप और ब्राइब ए पर्सन, किसी को घूस देना, रिश्वत देना। इससे क्राइम टू ग्रीट द पाम, किसी को रिश्वत देना अपराध है, अपराध है इसे क्राइम। फिर लगा दो टू और यूनिट लगा दो ग्रीट द पाम, रिश्वत देना अपराध है। अ स्नेक इन द ग्रास, सम हिडन एनिमी, गुप्त शत्रु, छिपा हुआ शत्रु। टेररिस्ट लाइक सी द ग्रास फॉर कंट्री, आतंक हमारे देश के लिए छुपे दुश्मन की तरह है। बेटे सब्जेक्ट का टेरिट है बेटे आर, फिर लगाओ की तरह लाइक, फिर लगाओ इडियम से लगा गुप्त शत्रु है हमारे देश के लिए, फॉर कंट्री, फॉर गुड, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ये लेफ्ट जयपुर फॉर गुड, ये लेफ्ट जयपुर, वो जयपुर हमेशा के लिए छोड़ चुका है। तो स्वर में है, आ जाए बेटा, आ है, ए है, ई है, तो प्रेजेंट पर एज फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट ही टू है, लिख इसमें है बेटा लेफ्ट, ऑब्जेक्ट जयपुर हमेशा के लिए फॉर गुड, कैसा जयपुर गुड, उसने हमेशा के लिए जयपुर छोड़ दिया है। टू होल्ड वन ग्राउंड, टू स्टैंड फर्म, अपनी बात पर टिके रहना, दृढ़ रहना, मजबूत रहना, फर्म रहना। द राजपूत हेल्ड देयर ग्राउंड टू द एंड, राजपूत हेल्ड देयर ग्राउंड एंड, राजपूत अंत तक अपनी बात पर बने, अपनी जमीन टिके रहे। उन्होंने जम के बेटा युद्ध में भाग लिया।